মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানের প্রথম অধ্যায়ে আছি। প্রথম অধ্যায়ের নাম কীর্তন করা ও কৃষ্ণকে জানার পদ্ধতি। শুধুমাত্র ভগবত ভক্তির দ্বারা একজন পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানতে পারে। আর যখন সে এরকম ভক্তির দ্বারা সে পরম পুরুষ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে, তখনই সে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। सो भगवान का राज्य के लिए प्रवेश करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? He must know everything about Krishna। এখানে লেখা है সে পরম পুরুষ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে। পূর্ণ জ্ঞান means 100%। He must have knowledge about Krishna consciousness, Krishna। इसीलिए श्रील प्रभुपाद देखिए ये क्लास के ऊपर बहुत ध्यान दिया। आप देखिएगा और भी वैष्णव संप्रदाय है, वहां भजन कीर्तन डांसिंग यात्रा ये सब पे थोड़ा ध्यान है, लेकिन ये जो बैठा के सबको तत्व सिखाना एक एक ग्रंथ से लेकर, ये आपको इस्कॉन में ही दिखाई देगा। जो श्रील प्रभुपाद लेड लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन क्लास। हर एक अलग अलग उम्र के लिए हर एक अलग अलग क्लास। बच्चे लोग के लिए प्रहलाद गार्डन, वृंदा गार्डन, और टीनेज के लिए यूथ गर्ल्स, यूथ बॉयज, इस्कॉन यूथ फोरम, और बाकी गृहस्थ लोग के लिए भक्ति वृक्ष नाम हट्टा। फॉर एवरीबडी देयर इज क्लास, बिकॉज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण तत्व जाने बिना कोई भजन कीर्तन कर रहा तो बहुत रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। आज यहाँ कर रहा है, कल कहीं दूसरा जगह चला जाएगा, वहां भी करेगा। सेवा तो सब जीव का नेचर ही है, सेवा करना किसी ना किसी को। हाँ, लेकिन अगर वो सेवा के पीछे लॉजिक ना हो, वो तो किसी का भी सेवा कर लेगा। कल कहीं भी बुलाएगा, देवी देवता का आराधना कराने, वो भी चला जाएगा। सेवा करने से मतलब है ना? नहीं, वेयर माय सेवा इज डायरेक्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ওকে, এখানে আবার তত্ত্বত শব্দটি যথার্থভাবে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একজন কৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝতে পারে ভক্ত হয়ে। সে ভক্ত নয় যে কৃষ্ণ ভক্তি লাভের চেষ্টা করে না, সে বুঝতে পারে না। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে তিনি আদি যোগ শাস্ত্র তাকে ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ অর্জুন হচ্ছে আমার ভক্ত আর বন্ধু। आदि योग शास्त्र भगवान ने अर्जुन को बताया। क्यों? बिकॉज हिज फ्रेंड। भगवान उनके द्वारा हम लोग को बता रहे हैं। भगवान, कोई पूछ सकता है भगवान एक ज्ञान देने के लिए एक एडवांस डिवोटी क्यों रखा? ठीक है, ज्ञान हरे कृष्णा प्रभु। आदि योग, हरे कृष्णा प्रभु, आदि योग क्या है? आदि योग मीन्स टोटल एवरीथिंग। टोटल आदि योग मीन्स ऐसे नहीं कि एकदम प्रारंभ में जो बिकॉज प्रारंभ में जो तत्व था वो अभी भी है, बट माय पॉइंट इज एकदम स्टार्टिंग में भगवान ने जो कहा अर्जुन को, उसी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम लोग को मालूम है देवी प्रभु जो भगवान ने ये तत्व और भी दूसरे को भी बताया, विवास भगवान को बताया। चार जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय का जो प्रमुख स्टार्टिंग में जो व्यक्ति थे, जैसे ब्रह्मा, रुद्र, श्री और कुमार, इन लोग को भी बताया। ये भी आदि योग है। आदि एकदम स्टार्टिंग में इन लोग को भी ज्ञान दिया था, लेकिन नया चीज नहीं बताया, नथिंग न्यू। हाँ, लेकिन ये देखने लायक है कि कोई पूछ सकता है कि भगवान ने ज्ञान तो ये जो भी व्यक्ति को दिया, ये सब तो ऑलरेडी भक्त है या एक स्टैंडर्ड व्यक्ति है, बद्ध जीव को क्यों नहीं शुरू किया देने? स्टार्टिंग में बद्ध जीव को क्यों नहीं दिया? क्या उत्तर होगा इसका? बद्ध जीव को भी दे सकते थे ना, बद्ध जीव को क्यों नहीं? हाँ बोलिए ज्योति माता जी। बद्ध जीव का प्रचार नहीं होता। हाँ करेक्ट, प्रचार नहीं। किसने बोला? हाँ, माधव स्वरूप, एकदम सही है, प्रचार नहीं होता। सोचिए क्या उदाहरण दो? प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, राधेश्याम प्रभु ने उदाहरण दिया। सोचिए हाँ, सोचिए किसी को शराबी का रोल करना पड़ेगा ड्रामा में, ठीक है? तो क्या कीजिएगा? सोचिए स्टेज में किसी को शराबी का रोल करना पड़ेगा, तो सचमुच शराबी को लाएंगे या कोई अच्छा व्यक्ति को लाइएगा जो शराबी का ढोंग करेगा?
अच्छा व्यक्ति को लाएंगे। अरे लेकिन शराबी को क्यों नहीं लाएंगे? वो तो क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा प्रभु। ऑलरेडी पहले पीता है ना, तो लोग का धारणा है कि वो तो पीता ही है, वो क्या समझ ही नहीं हाँ, वो गिर जाएगा, वो लुढ़क जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या उद्देश्य क्या है, समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान गुरु के माध्यम से ही प्रचार करना सिखाया। नहीं, तत्व यही समझा रहा हूँ। इसीलिए भगवान ने किसी बद्ध जीव को नहीं चुना ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए। ओके, ये उदाहरण क्यों दिया, इसका एग्जैक्ट कारण समझना पड़ेगा। एक उदाहरण को अलग अलग जगह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है वो समझना पड़ेगा। टॉपिक क्या चल रहा है, डिस्कशन क्या चल रहा है वो समझना पड़ेगा। डिस्कशन ये चल रहा था कि बद्ध जीव को भगवान ने क्यों नहीं चुना, अर्जुन को क्यों चुना। अर्जुन तो ऑलरेडी पांडव तो भक्ति थे, इसीलिए क्योंकि अर्जुन जो सवाल करेगा प्रॉपर सवाल करेगा, जिसके उत्तर से सब लोगों का हित होगा, कल्याण होगा उसका। और सोचिए, शराबी को सचमुच एक शराबी को लाता, या सचमुच एक बद्ध जीव को लाता, वो भगवान से क्या पूछता उसको मालूम नहीं कुछ भक्ति के। अच्छा, आज आईपीएल नेक्स्ट बांग्लादेश मैच कब होगा, इंडिया बांग्लादेश। अभी मूर्ख जैसे पूछ लेता कुछ, जो कुछ माने कुछ लोगों का हित नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होता। सो दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, he did not preach a conditioned soul, somebody who is already advanced, उनसे भगवान ये वार्तालाप किया। ये तो क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू जैसा सेशन है, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान कितना अच्छा तत्व का उत्तर दिया भगवान ने, सब मैंने जन कल्याण के लिए। बद्ध जीव की मेमोरी भी तो अच्छा नहीं होती प्रभु, जो समझ सकते हैं इतना। यस, एब्सोल्युटली। और मैंने तो ये भी सुना कि भगवान ने जो भगवत गीता का जो ज्ञान दिया था महाभारत में, लेकिन इस श्रवण करने के बाद भी अर्जुन विचलित हो जा रहा था। लास्ट में बताया ना, करिष्य वचलम, तब आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा, आपका शरण ग्रहण करता हूं। लेकिन इसके बाद भी भगवान को और भी कुछ बार भगवत गीता का ज्ञान, कृष्ण तत्व देना पड़ा। कैन यू इमेजिन? आई मीन कितना। यस माता जी। प्रभु जी, इन द वॉर में भी जब स्टार्ट हो गया वॉर, तो मिडिल में भी अर्जुन फिर बेविल्डर हो जा रहे थे, तो कृष्णा ने बहुत डांटा भी था। सो आई मीन ये तो एकदम शुद्ध भक्त है, फिर भी कितना बार उनको फिर भी देना पड़ा। ओके, यस बोलिए बासुंदी पूर्णिमा माता जी। ओके, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে তিনি আদি যোগ শাস্ত্র তাকে ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ অর্জুন হচ্ছে আমার ভক্ত আর বন্ধু। হ্যাঁ, कोई बद्धजीव को नहीं लिया। আর যে শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে ভাগবত গীতা অধ্যয়ন করে, কৃষ্ণ তত্ত্ব বিজ্ঞান তার কাছে রহস্যবৃত হয়ে থাকে। हरि बोल। सोचिए, जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग पीपल, हम भी गीता पढ़ते हैं, हम भी गीता पाठ करते हैं, उसके पास क्या होगा, ये भगवत गीता ओपन नहीं होगा, ये रिवील नहीं करेगा अपने आप को। इसीलिए मैं सबसे लाइव एग्जांपल मैंने देखा अपना छोटा करियर में, कि हमारे भक्ति वृक्ष में यहाँ 2012-11 में एक भक्त आते थे, नाम नहीं लेंगे, तो पूरा भगवत गीता, बांग्लादेश से आते थे, बांग्लादेश का व्यक्ति था। वहां उनको स्कूल में पूरा भगवत गीता पढ़ाया जाता था, कंठस्थ कराया जाता, पूरा भगवत गीता कंठस्थ था, पूरा भगवत गीता कंठस्थ था उनका। लेकिन अभी भी कंफ्यूज था कि भगवान कौन है। जो व्यक्ति को पूरा भगवत गीता कंठस्थ है, वो कोई साधारण व्यक्ति है? ये कोई छोटा मोटा सिद्धि है क्या? बहुत बड़ा सिद्धि है। लेकिन भगवान कौन है मालूम नहीं था, वो कंफ्यूज था। भगवान निराकार है बोलता था। लास्ट जब हम लोग 2018-19 में आया था, फिर बहुत साल बाद गैप में बोला भगवान, हम लोग ऐसे फिर डिस्कशन चालू हो गया। शिव जी को भगवान मान रहा था कि शिव जी के द्वारा भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। हरे कृष्ण। अर्जुन के द्वारा, सॉरी, कृष्ण के द्वारा शिव जी ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। क्या क्या सिखाता है, क्या कुछ भी। तो देखिए, भगवत गीता पूरा कंठस्थ होने, उसीलिए ज्ञान कोई अगर इसको लेता है कि दिखाएंगे कि मैं कितना महान हूं, तो ये भगवत गीता उसके लिए रहस्य खुलेगा नहीं। वही लिखा है इधर। शुरू में तो हम लोगों को भी तो समझ में नहीं आता था प्रभु पढ़ने। शुरू प्रारंभ में जब शुरू किए थे तो हम लोगों को भी तो समझ में नहीं आता था पढ़ के।
फिर जब क्लास में बैठने लगे तब इसका समझ में आने लगा धीरे धीरे। तो वो इसी भगवत गीता का क्राइटेरिया क्या, थोड़ा श्रद्धा होना चाहिए, थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए क्या बोल रहे हैं, और फिर आस्ते आस्ते उसको अप्लाई करना चाहिए। ये है भक्ति मार्ग का प्रोसेस। ऐसा नहीं कि सब ज्ञान सब सुन के हम सबको श्लोक झाड़ेंगे, दैट इज नॉट द इंटेंशन। ভগবত গীতা এমন এক বই নয় যা ঠিক এক পুস্তকালয় থেকে কিনে আর শুধু पंडित দ্বারা তা বোঝা যাবে। उसीलिए भगवत गीता हम में से बहुत लोगों का पास ऑलरेडी था, लेकिन हम लोग भक्ति योग में नहीं था, चांडियम सोलामाला नहीं करते थे। অর্জুন এক বিরাট পণ্ডিত ছিল না, অথবা একজন বৈদান্তিক, একজন তত্ত্ববাদী, একজন ব্রাহ্মণ বা একজন সন্ন্যাসীও ছিল না। সে ছিল একজন গৃহস্থ ও ক্ষত্রিয়, কিন্তু তবু কৃষ্ণ তাকে ভগবত গীতার গ্রহণকারী হিসাবে এবং গুরু শিষ্য পরম্পরার প্রথম অধিকারী রূপে নির্বাচিত করান। He was a simple person, but उनका प्लस पॉइंट क्या था? श्रद्धा था, भगवान के वाणी पे श्रद्धा था। কেন? কারণ তুমি আমার ভক্ত, ভগবত গীতায় ঠিক যা বলা হয়েছে আর কৃষ্ণ ঠিক যা তা বোঝার এই হচ্ছে যোগ্যতা। তাকে অবশ্যই কৃষ্ণ ভক্ত হতে হবে। হরি बोल। सो कोई भी अगर कृष्ण कॉन्शियस, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता रहा हूँ, कौन व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि ये स्कूल का स्टूडेंट है? उसी व्यक्ति को बोल सकते हैं जो स्कूल का नियम पालन फॉलो करता है ना, जो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता है, स्कूल में टाइमली जाता है, स्कूल का जो होम टास्क देते हैं वो पालन करता है। ये व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि ये स्कूल का स्टूडेंट है। अदरवाइज सोचिए, कोई क्लेम करेगा अरे तुम लोग तो तिलकधारी, क्या कंठीमाला ये सब पहन के, मैं भी तो भक्त हूँ, मैं तो हमेशा कृष्ण नाम जप करता हूँ, हमेशा 24 आवर। ऐसे सुने आप लोग ने? बहुत लोग बोलता है हम, बट देखिएगा कि आचरण में वो फिर नॉनवेज खाता है और भौतिक बात प्रजल पे ऐसे करता है, तो दैट इज, वो फिर उसको भक्त नहीं बोल सकते। भक्त माने भक्त वही है जो भगवान का निर्देश को पालन करता है। ये हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेशन। हु इज अ डिवोटी? अ डिवोटी इज अ पर्सन हु फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस गाइडेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। एटलीस्ट वो दावा कर सकता है कि मैं भक्त हूँ। ऐसे भी हो सकता है कि वो भगवान के लिए उतना भाव, उतना प्रेम हृदय में प्रकाश नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धा है भगवान के वाणी पे, श्रद्धा है भगवान का वाणी पे, ज्ञान पे, भगवान ने जो तत्व दिया है, he has full faith, और वो फॉलो करने का प्रयास भी कर रहा है। एक्चुअली ये जितना भी शास्त्र है, इसका भगवान को ये देने का पीछे एक उद्देश्य ये भी है ना कि व्यक्ति जो हमारा जीव है, हमारा जो संतान है, वो इसको अध्ययन करे। अध्ययन करने से उन लोग शुद्धिकरण होगा। इसीलिए जड़ जगत में जब भेजा तो भेजते भेजते भगवान तुरंत बुक भी भेज दिया जड़ जगत में। सोचिए सिर्फ हम लोग को भेज देता और कुछ नहीं करता भगवान, अवतार भी नहीं लेता, बुक भी नहीं भेजता, तो क्या होता हम लोग का? यहाँ भी हम लोग सड़ते, पशु के समान रहते आप। हाँ, तो वैसे देखिए जेल में जब भेजता है कैदी को, जेल में भी बहुत प्रोग्राम्स होता है, रिवाइविंग प्रोग्राम्स, है ना? जेल में भी बहुत, इनफैक्ट इस्कॉन का तो एक जेल मिनिस्ट्री बोल के भी है, इस्कॉन का एक डिवीजन, मालूम है आप लोग को? आई डोंट नो। जेल मिनिस्ट्री, जेल में जाकर इस्कॉन के भक्त लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि जेल एक्चुअली विदेश में तो जेल बोलते हैं नहीं, उसको बोलते हैं करेक्शनल होम। होम, सोचिए जेल का नाम क्या दिया? करेक्शन होम, HOME, होम। ऐसे करेक्शन होम, और क्या था? रिफ्रैक्टरी सेंटर, क्या बोलते हैं उसको? सुधार गृह, सोचिए गृह। सो আর এই কৃষ্ণ ভাবনা কি? তা হচ্ছে আমাদের চিত্ত দর্পণের যে ধুলো আছে, তা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহামন্ত্র কীর্তন দ্বারা চিত্ত দর্পণে সঞ্চিত ধুলো রাশি পরিষ্কার করার পদ্ধতি। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। द मेथड देखिए, अलग अलग जगह में अलग अलग डेफिनेशन है। यहाँ क्या डेफिनेशन दिया है? कृष्ण कॉन्शियस क्या है? ये जो हम लोग का डेली हृदय में धूल पड़ता है, जड़ जगत के संस्पर्श में आने, इसको साफ करने का तरीका, ये धूल को साफ करने का तरीका, এই মন্ত্র কীর্তন করে আর ভাগবত গীতা পাঠ শুনে ক্রমশ আমরা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারি। ঈশ্বর সর্বভূতানাম, কৃষ্ণ সবসময় আমাদের হৃদয়ে विराजमान आছেন। हृदयेन अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में हमेशा विराजमान है, सबका परमात्मा रूप में।
জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই देहरूप वृक्ष বসে আছে। तो जीवात्मा परमात्मा, ये देह को किसके तुलना किया है? एक वृक्ष के जैसा। ठीक है नरेंद्र सर प्रभु। और जीवात्मा और परमात्मा को किससे तुलना किया गया है? दो पंछी के। दो पक्षी प्रभु जी। और जीवात्मा यानी एक पक्षी उनमें से वृक्षेर फल खाচ্ছে। एक पक्षी, दोनों में एक पक्षी क्या कर रहा है? फल खा रहा है। और परमात्मा सब लक्ष्य करছে, और दूसरा पंछी क्या कर रहा है? पहला पंछी को देख रहा है। যে মাত্র জীব ভগবত ভক্তির পন্থা গ্রহণ করেন এবং ক্রমশ কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নত লাভ করতে আরম্ভ করে, তখন হৃদয়ে অবস্থিত परमात्मा चित्तरूप दर्पणेर हरि बोल। द मोमेंट उनको भक्ति में पूरा श्रद्धा है, पूरा एक बार मुड़ के देखा, तुरंत बोलता है ना कि आप अगर एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। ठीक वैसे ही भगवान पूरा आयोजन कर देता है इस व्यक्ति का। पूरा कैसे उसको भक्तों का संस्पर्श में ले आएगा, कैसे उसको मंदिर जाना, उसको जब सिखाना, कोई गाइड भी भेज देगा उसको सब कुछ समझाना कि कैसे कुछ क्या क्या करना है। एवरीथिंग विल बी सेट। अगर आप लोग अपने जीवन में मुड़ के देखेंगे तो आप लोग को पूरा भगवान का योजना जो आपके पीछे था वो दिखाई देगा ना, कैसे आपको भगवान ने किसी के माध्यम से पूरा पूरा सिचुएशन क्रिएट किया कि आपको कैसे भक्ति योग में लाया जाए। पूरा भगवान के द्वारा हुआ है, उसलिए तो भगवान सूर्य है, सबके लिए कल्याण करता है। परमात्मा चित्तरूप दर्पणेर कलुषताके धूलमुक्त करे ताके सहायता करे। কৃষ্ণ সকল সাধু ব্যক্তিগণের সুহৃদ, আর কৃষ্ণ ভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াসও এক সৎ প্রয়াস। ये जो बता रहे एक साथ अच्छा प्रयास है, गुड। श्रवणम कीर्तनम, শুনেও কীর্তন করে একজন কৃষ্ণ তত্ত্ব বিজ্ঞান বুঝতে পারে এবং তার দ্বারা বোঝা যায় ও কৃষ্ণকে জানা যায়। सिर्फ श्रवणम कीर्तनम करके भी व्यक्ति भगवत भक्ति में आ सकता है। আর কৃষ্ণ জ্ঞান হলে ঠিক মৃত্যুর সময় তৎক্ষণাৎ একজন চিৎ জগতে তার ধামে ফিরে যেতে পারে। এই চিন্ময় জগতের বিবরণ ভাগবত গীতা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ओके, सो सिर्फ श्रवणम कीर्तनम करके भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। उसको अगर, बिकॉज हम लोग देखा है कि जड़ जगत में भी ऐसे व्यक्ति है जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, जिनको उतना मैंने बुक्स स्टडी ये सब में मन नहीं है। लेकिन ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर का नाम है कीर्तन करो कृष्ण के जानर पद्धति। सो श्रवणम कीर्तनम भी एक भक्ति मार्ग का इंपॉर्टेंट पद्धति है। सोचिए आप शास्त्र अध्ययन नहीं किया लेकिन आप सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, आप वो पठन नहीं कर रहे हैं लेकिन श्रवणम कर रहे हैं और कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, उससे भी आपका मन में हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। ऐसा आप लोग देखा है होंगे कि बहुत भक्त है जो उतना एजुकेशन नहीं जानता है, उतना पढ़ नहीं पाता, उतना प्रवचन नहीं दे पाता, उतना सबको समझा नहीं पाता है, लेकिन दे आर एक्सॉल्टेड डिवोटीज। अपने आचरण इतना अच्छा है और इतना अच्छा जप करता है, इतना अच्छा वैष्णव एटिकेट से उनमें, है ना। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी मम्मी ही एक एग्जाम्पल है प्रभु जी। एक अक्षर नहीं पढ़ी है पर उनका 30 माला 32 माला रोज होता है और हमेशा मुंह में उनका नाम रहता है हरे कृष्ण महामंत्र का। हर कुछ फॉलो करती है, 4 नियम पालन करती है, सब कुछ करती है। हरि बोल, हरि बोल। So this is the power of sound vibration. এই चिन्मय जगतेर विवरण भागवत गीता এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। चिन्मय जगत के बारे में भागवत गीता में क्या बताया है? न तद् भाषयते सूर्यो, बोलिए, न शशंको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बता रहे हैं अपने धाम के बारे में भगवत गीता में,
আমার সেই ধাम সূর্য চন্দ্র বা বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত হয় না। ओके, जैसे हम लोग का इस जड़ जगत में सूर्य और चंद्रमा दरकार है फॉर लाइटिंग पर्पस। যে সেই ধামে গিয়ে পৌঁছে সে এই মর্তলোকে কখনো ফিরে আসে না। ये तो और भी श्लोक में भगवान आश्वास देते हैं। এই মর্তলোক সর্বদা অন্ধকারময়। अंधकारमय, अंधकारमय माने ये नहीं कि लाइट्स नहीं है, बोलेंगे तो अब अभी तो अंधकार नहीं है, लाइट्स है, लेकिन दुखालय है। अंधकारमय माने डेंजरस, इट्स वेरी। তাই আমার সূর্য চন্দ্র ও বিদ্যুতের প্রয়োজন। বেদ আমাদের এই অন্ধকারে বাস না করে আলোকময় চিন্ময় জগতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। অন্ধকার শব্দের দুরকম অর্থ। এর অর্থ আলোকহীন শুধু নয়, অজ্ঞানতাও বোঝায়। ठीक है सुधामय वल्लभी माता जी। सो अंधकार का क्या दो मीनिंग है? नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट बट एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। प्रकाश रहित और अज्ञान। अज्ञान, ज्ञान मीन्स भौतिक ज्ञान का बात नहीं हो रहा यहाँ, स्पिरिचुअल ज्ञान, भगवान का ज्ञान। स्पिरिचुअल ज्ञान मैंने आध्यात्मिक ज्ञान मैंने भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान, ये इससे रहित है जड़ जगत। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি বিবিধ প্রকার। এমন নয় যে এই মর্তলোকে তিনি কাজ করতে আসেন। বেদে উল্লেখ করা আছে যে পরমেশ্বর ভগবানের কাজ করার কিছুই নেই। भगवान ये जो ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है सुंदरी राधा माता जी, इसके लिए भगवान स्वयं कुछ नहीं करते हैं। भगवान की शक्तियां हैं, उससे ही हो जाता है मेंटेनेंस। भागवत गीताয় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, सब रिपीट करिए, नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावक्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, এই ত্রিভুবনে আমার কর্তব্য কর্ম বলে কিছুই নেই। जड़ जगत में भगवान को कुछ कार्य नहीं है, वो ही हैज आउटसोर्स्ड। किनको आउटसोर्स किया है? दुर्गा देवी को। আমার কোনো অভাব নেই, আমার কোনো কিছুর প্রয়োজনও নেই, আর আমি কাজে নিয়োজিত। फिर भी भगवान आते हैं और लीला करते हैं, जीवों का उद्धार के लिए, जीवों का सूर्य है उसीलिए। अदरवाइज अगर भगवान अवतार नहीं लेंगे फिर भी ये जड़ जगत चलेगा। भगवान ने एक दूसरा एजेंसी को नियुक्त कर दिया, माया देवी को नियुक्त कर दीजिए माता जी। তাই আমাদের ভাবা উচিত নয় যে কৃষ্ণ মর্তলোকে অবতরণের প্রয়োজন এবং নানা কার্যে নিয়োজিত। কেউ प्रभु म्यूट करो, मुन्ना प्रभु म्यूट करो। ওকে, তাই আমাদের ভাবা উচিত নয় যে কৃষ্ণের মর্তলোকে অবতরণের প্রয়োজন এবং নানা কাজে নিয়োজিত হয়। কেউ কৃষ্ণের সমকক্ষ বা কৃষ্ণের অপেক্ষা শ্রেয় নয়, আর স্বাভাবিকভাবেই তিনি সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। এমন নয় যে জ্ঞানার্জনের অর্জনের জন্য তাকে কৃচ্ছ সাধন করতে হবে অথবা সে কোনো সময় তাকে জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে বা জ্ঞান লাভ করতে হবে। সকল সময় এবং সকল অবস্থায় তিনি জ্ঞानपूर्ण। तो किसी को भूल धारणा हो सकता है कि देखिए भगवान भी ज्ञान अर्जन करने के लिए भगवान ने संदीपनी मुनि के आश्रम में गया और गुरु को स्वीकार किया, और देखिए भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखा। तो इसका मतलब यह है कि भगवान को वो सब ज्ञान नहीं था, इसलिए भगवान जाकर ये सब शिक्षा ग्रहण किया। ऐसा नहीं है। भगवान एकदम साधारण जीव के जैसे आचरण कर रहे हैं, इसमें भगवान का रस आस्वादन होता है। एक शिष्य गुरु के प्रति क्या भाव का आदान प्रदान होता है, ये भगवान को भी चखने को मिला है ना, इसलिए भगवान गुरु स्वीकार करते हैं। তিনি অর্জুনকে ভগবত গীতা শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তাকে আদৌ কখনো ভগবত গীতা শিক্ষা লাভ করতে হয়নি। कोई पूछ सकता है भगवान को इतना कैसे मालूम? भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दिया भगवत गीता का, लेकिन भगवान को कौन शिक्षा दिया? दिलीप प्रभु बोलेंगे नहीं,
कोई देने का दरकार नहीं है, भगवान पुण्य है, पुण्य ज्ञान है। व्हाट आर द 6 opulences ऑफ कृष्णा? शरीर ऐश्वर्य में क्या क्या है? प्रभु एक श्लोका है ना, पूर्णमिदं पूर्णमादाय, भगवान हर चीज से परिपूर्ण है। 6 क्या है भगवान का? 6 एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? 100% बोलिए। Yes, धन यश बल, हाँ, धन बोलिए, यश बोलिए। बल, धन यश बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान। हाँ, वेरी गुड। तो उसमें देखिए एक एट्रीब्यूट है नॉलेज। कृष्ण इज ऑल नॉलेजेबल, पूर्ण ज्ञान। भगवान को एवरीथिंग भगवान नोस। যে কৃষ্ণের এই স্বরূপ বুঝতে পারে তাকে এই মর্তলোকে জন্ম মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসতে হয় না। जिनको ये सब मालूम है कि भगवान पुण्य है, भगवान को पुण्य ज्ञान है, जो हु नोज कृष्ण तत्व, उनको वापस यहाँ आना नहीं पड़ता। कौन सा श्लोक है? आ ब्रह्म जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मांगेति स्वार्जुना। মায়ার বশে এই ভৌতিক পরিবেশের সাথে ঐক্য স্থাপন করার চেষ্টায় আমরা সমগ্র জীবন অতিবাহিত করি, কিন্তু এটি মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয় कि टू स्ट्रगल एंड टू अर्न मनी टू मीट आवर डेली एक्सपेंसेस। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। हालांकि देखिए 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम हम लोग इसी के पीछे गवा रहे हैं कि कैसे टाका आसबे और हम अपना जो एक्सपेंसेस है वो उसको खर्चा करेंगे उसको यूज करके। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। मानव जीवনের उद्देश्य হচ্ছে कृष्ण तत्व विज्ञान उपलब्धि करा। और जो सच बात बताओ तो जो तत्व ज्ञानी है, जो सीरियस है, जो ये समझ लिया, वो इसी के पीछे समय गवाना वर्ड भी ठीक नहीं होगा, इस समय बिताते हैं इसी के पीछे कि कैसे अपने आप को, कि बिकॉज इफ दिस इज टेकन केयर दिस विल टेक केयर द रेस्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कृष्ण तत्व में जानना और अग्रगति यानी आगे बढ़ने का प्रयास में कोई अगर अपना समय बिताते हैं तो वही तत्व बाकी उनका जो है वो देखभाल करेगा। उसके लिए समय नहीं देने से भी चलेगा। दैट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। उनका रोटी का प्रबंध भी हो जाएगा। तो बाकी बोलते क्या भौतिक कार्य? भौतिक कार्य, यस। हाँ, बहुत बड़ा है। ये भी हमारे भी कंफ्यूजन था। मैंने मोहन को पूछा था, if somebody 24 hours spends time in Krishna consciousness, उसका क्या होगा? बोला that will take care of the rest। उनको सोचना नहीं पड़ेगा हमारा रोटी का प्रमाकरण क्या होगा, हमारा परिवार का पालन कैसे होगा। Everything will be taken care। और उतना श्रद्धा होना चाहिए। हम लोग कितना शास्त्र में से देखते हैं सुदामा का और यमुनाचार्य का जीवन में देखते हैं, और मत सोचिए कि ये सिर्फ उन लोग के जीवन में हो सकता है। नहीं, कृष्णा इज द प्रोवाइडर। सोचिए अगर ऐसा ही नहीं होता तो साक्षात हम लोग कितना उदाहरण देख रहे हैं। आप बताइए कौन सा पशु पक्षी नौकरी करता है और नौकरी का टाका मिलकर वो खरीद के खाता है? कुछ नहीं। लेकिन सबका आयोजन कर देता है भगवान, और कोई इकट्ठा भी नहीं करता है। आपने किसी पक्षी को देखा दाना वाना लाकर कहीं एक फ्रिज में रख दिया कल के लिए? नहीं, डेली उनको निकलना पड़ता है। जस्ट खाने का समय भूख लगा तो खाना भगवान ठीक भेज देता है, बस हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल है ना, एक बोरी चावल ढाल दो तो पक्षी आएगा, चुप के अपना जो खाना रहेगा खा के चला जाएगा। अगर मनुष्य जाएगा तो झोली भर के अपना कुछ खाएगा, कुछ लेके भी चला जाएगा। আমাদের জাগতিক প্রয়োজন হচ্ছে এইগুলি: আহার, স্ত্রী সঙ্গ, নিদ্রা, আমাদের আত্মরক্ষা ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভের সমস্যা। এইগুলি মানুষ ও পশু উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। পশুরা এই সমস্যার সমাধান ব্যস্ত ভাবে নিয়োজিত, আর আমরাও যদি এইগুলি সমাধানে নিয়োজিত হই তাহলে আমরা কোন ভাবে পশুদের থেকে ভিন্ন? अगर दोनों ही हम लोग अगर इसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, जैसे पशु लोग भी कहाँ सुबह उठते सब खाना पीना में खोज में, तो फिर मनुष्य शरीर पाके क्या फायदा हुआ हम लोग अगर इसी के पीछे लगे रहेंगे तो। যা হোক, মানুষের এক বিশেষ গুণ আছে, সে যে জন্য সে দিব্য কৃষ্ণ ভাবনা জাগরিত করতে পারে, কিন্তু সে যদি এই সুযোগ গ্রহণ না করে তাহলে সে পশু শ্রেণীভুক্ত হয়। क्योंकि with a higher body the responsibility is higher। अशोक प्रभु,
जब मनुष्य शरीर मिला ऑटोमेटिकली आपका हम सभी का दायित्व बहुत बड़ा हो गया। আধুনিক সভ্যতার ত্রুটি এই যে বেঁচে থাকা সমস্যা সমাধানের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। देखिए सब जितना साइंस है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, कैसे हम लोग अच्छा और अच्छा से जी सकता है और अच्छा से जी सकता है। চিন্ময় জীব হিসেবে এই জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া অবশ্য কারণীয়। তাই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যাতে আমরা মানব জীবনের এই বিশেষ সুযোগ না হারাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ গীতা প্রদান করেন এবং ভগবত ভাবনাময় হতে আমাদের সাহায্য করেন। तो देखिए कितना भगवान, एक तो भगवत गीता गिफ्ट किया हम लोग के लिए, हम जैसे मानव के लिए भगवान ने गिफ्ट किया, प्लस भगवान भगवत भावनामय होते আমাদের সাহায্য করেন। अलग अलग तरीका से भगवान हेल्प भी करता है कैसे हम लोग प्रगति करें। বস্তুত এই সমগ্র পার্থিব সৃষ্টি আমাদের অনুশীলনে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। So whatever has been provided in this material world, जो भी हम लोग को मिला है, किस लिए मिला है? कि उसको इस्तेमाल करके हम अपने भक्ति बढ़ाए और भगवान के निकट जाए, इसीलिए हम लोग को वो सब सामग्री मिला है। কিন্তু এই সুযোগ এবং মানব জীবনের বিশেষ দান লাভ করেও আমরা যদি তা কৃষ্ণ ভাবনা জাগ্রত না করতে ব্যবহার না করি, তাহলে আমরা এক দুর্লভ সুযোগ হারাবো। एक तो ह्यूमन बॉडी, उसके ऊपर जो भी सामान वगैरह जो भी मिला है, उसको अगर भगवान की सेवा में न यूज किया तो फिर ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस करेंगे। সাধনার পথ খুবই সরল। শ্রবণম কীর্তনম, শ্রবণ এবং কীর্তন করা ছাড়া আর কিছু আমাদের করার নেই। আর মনোযোগ দিয়ে শুনলে নিশ্চয়ই জ্ঞান উপলব্ধির উদয় হবে। So Krishna consciousness process is not that difficult, सिर्फ श्रवणम कीर्तनम करना पड़ेगा। सच बात बताइए, किसी को ये मार्ग में आने के लिए क्या किसी को बहुत पढ़ा लिखा होने का दरकार है या थोड़ा भी पढ़ा लिखा होने का दरकार है? नहीं प्रभु। श्रवण करिए, कीर्तन करिए, भक्तों का संगत करिए, इसी में से सब भक्ति योग सर्वोच्च कार्य कर रहे हैं आप एक्चुअली। শুনলে নিশ্চয়ই জ্ঞান উপলব্ধির উদয় হবে। কৃষ্ণ অবশ্যই সাহায্য করবেন কারণ তিনি আমাদের মধ্যে বিরাজিত। भगवान अंदर से प्रेरणा देगा। सो बाहर से भक्त लोग प्रेरणा देगा। बाहर से क्या क्या है, अंदर से क्या क्या है? बाहर से शास्त्र है, साधु है, साधु शास्त्र, संग है, हाँ साधु का संग है, बाहर से धाम है, बाहर से मंदिर है, बाहर से विग्रह है, ये सब बाहर से हम लोग को हेल्प करेगा। अंदर से कौन है? अंदर से परमात्मा है, बोलेगा जाओ जाओ आगे बढ़ो, ये अच्छा चीज है, करना चाहिए। हाँ प्रभु, बाकी का रास्ता भगवान खुद ब खुद बनाने लगते हैं प्रभु। इस भक्ति में आने से भगवान ही रास्ता बनाने लगते हैं प्रभु। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हो। কৃষ্ণ অবশ্যই সাহায্য করবেন কারণ তিনি আমাদের মধ্যে বিরাজিত। আমাদের শুধু চেষ্টা করতে হবে আর একটু সময় খরচা করতে হবে। আমাদের কাউকে প্রশ্ন করা প্রয়োজন হবে না যে আমরা সাধনায় উন্নতি করছি কিনা। আমরা সতই জানবো, যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে যে পর্যন্ত খাবার খেয়ে সে সন্তুষ্ট। हरी बोल, व्हाट एन एग्जांपल। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा साधना ठीक हो रहा है या नहीं, आप खुद ही पता चलेगा संतुष्ट है या नहीं। आज कैसे जप हुआ, अगर आपको पूछा जाए तो आप खुद बोल पाएंगे आज अच्छा जप हुआ, प्रभु आज जप करके संतुष्टि हुआ, या बोल पाएंगे आज जप करते करते मन अच्छा नहीं लगा। साधना कैसे चल रहा है सब? जैसे जो भूखा व्यक्ति है खाना खाने के बाद उसको पूछेगा कि भूख मरा है, बोला हाँ एकदम पेट भर गया, अनुभूति होता है ना। So no need of any external barometer. You yourself will be the decider. You can yourself decide कि भक्ति में आने से प्रगति हो रहा है या नहीं, जीवन अच्छा हुआ है या नहीं। প্রকৃতপক্ষে এই কৃষ্ণ ভাবনা বা আত্ম উপলব্ধির পথ খুব কঠিন নয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ গীতায় এই শিক্ষা দেন, আর অর্জুন যেভাবে ভগবদ গীতা বুঝেছিলেন আমরাও যদি সেভাবে বুঝি তাহলে সাফল্য লাভের আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু আমাদের জড়বিদ্যায় শিক্ষিত মানসিকতার দ্বারা ভগবদ গীতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে আমরা সব নষ্ট করব। जड़ जगत को अगर जड़ बुद्धि अगर यूज करें इस भगवत गीता में तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे भगवत गीता का कोई श्लोक होता है, हम लोग बचपन में हमारा जो टीचर था वो कैसे भगवत गीता का श्लोक को मिस यूज किया था। भगवान बताते भगवत गीता में कर्म किए जाओ फल की आशा मत करो, बताते हैं ना।
कर्मण्येवाधिकारस्तः मा फलेषु कदाचन। तो हम लोग को बताया जाता था मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में कि हाउ टू यूज दीज जार्गन्स, ये सब श्लोक को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज इंडिया इज अ रिलीजियस पायस कंट्री एंड पायस पीपल आर वेरी इमोशनल, भावुकता। तो हाउ टू यूज सच स्टेटमेंट्स फॉर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। तो द लीडर शुड नो टू यूज भगवत गीता। किस लिए? लोगों को, अपने कर्मचारियों को बोलने के लिए, कर्म किए जाओ, भगवान स्वयं बोला है, क्या इतना पैसा बोनस कर रहे हो, खटो, डबल ड्यूटी करो, अपना ऑर्गेनाइजेशन की ऑल पूरा जान लगा दो, भगवान देख लेगा। तो ये से हम लोग जड़ बुद्धि को यूज कर रहे हैं भगवत गीता का ज्ञान में, तो ये बहुत अन्याय होगा। क्योंकि हम लोग को जानना पड़ेगा कि भगवान जब बता रहे ये कर्म किए जाओ, फल की आशा मत करो, तो भगवान कौन सा कर्म के बारे में बता रहे हैं? अकर्म के बारे में बता रहे हैं। उसके आगे भगवान ने अकर्म के बारे में बताया, अकर्म विकर्म क्या क्या होता है उसका डिफरेंस भी बताया। अकर्म यानी भगवत भक्ति के कर्म, उसके बारे में बता रहे हैं। बी ऑन द राइट ट्रैक एंड परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, ऑटोमेटिकली लोगों का भलाई होगा, फल दिखाई मिलेगा, फल को अनुभूति भी कर पाएंगे, जो अभी भगवत गीता में, सॉरी, जो इस बुक में श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं। यू विल कम टू नो योर प्रोग्रेस। क्या वो आज कोई प्रश्न वश्न नहीं है? आप लोग आपस में कुछ समझ क्या? नहीं, सुन रहे हैं प्रभु, वेरी अटेंटिवली। ओके, हम सोचा कुछ आपस में समझौता हो गया है, कल से ना कोई प्रश्न नहीं करेगा, प्रश्न करेगा तो 200 माइनस ऐसे कुछ आपस में। प्रभु जी इतना अच्छा से आप समझा रहे ना कि ये भी जरूरी है सुनना, कि कुछ समझ में आए। प्रश्न का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है प्रभु। ओके, सो प्रकृतपक्षे कृष्ण भावना বা অল্প বুদ্ধির পথ, সরি, আত্ম উপলব্ধির পথ খুব কঠিন নয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে ভাগবত গীতায় এই শিক্ষা দেন, আর অর্জুন যেভাবে ভাগবত গীতা বুঝেছিলেন আমরা যদি সেভাবে বুঝি তাহলে সাফল্য লাভে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু আমরা জড়বিদ্যায় শিক্ষিত মানসিকতার দ্বারা ভাগবত গীতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে আমরা সব নষ্ট হবে। যেমন আগে বলা হয়েছে, এই হরে কৃষ্ণ কীর্তনই একমাত্র পথ যার দ্বারা ভৌতিক সংস্পর্শজাত সব কলুষচিত্ত দর্পণ থেকে দূরীভূত হয়। কৃষ্ণ ভাবনা পুনর্জাগরণের জন্য বাইরের কোনো সহায়তার প্রয়োজন নেই, কারণ কৃষ্ণ ভাবনা আমাদের আত্মার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে আত্মার যথার্থ ধর্ম। সো नो एक्सटर्नल थिंग्स आर नीडेड, ये कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में ही है, सिर्फ इसको जागरण करना पड़ेगा। क्योंकि सोच के देखिए, हम लोग सब भगवान के धामवासी थे, किसी तरह इस जगत में आ गए। सो वी वर ऑल कृष्ण कॉन्शियस, बट इट नीड्स टू बी, इंग्लिश में बोलता है पुनर्जागरण को इंग्लिश में क्या बोला था श्रील प्रभुपाद? व्हिच वर्ड? रेनेसेंस, रिवाइव, पुनर्जागरित, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। हिंदी में क्या लिखा है उसका? पुनर्जागरण, वही लिखा है ना, पुनर्जागरण। जैसे प्रभुपाद क्या क्या उदाहरण देते हैं? साइकिलिंग, स्विमिंग का। बचपन में अगर कोई साइकिलिंग सीख लिया, स्विमिंग सीख लिया, और सोचिए अगला 20-30 साल मौका नहीं मिला साइकिलिंग करने का, स्विमिंग करने का, लेकिन अचानक सोचिए 30-40 साल हो गया उम्र में, अचानक कभी पिकनिक में गया और स्विमिंग पूल दिखाई मिला और सब दोस्त लोग धक्का दे दिया, तो डूबेगा नहीं। वो जो बचपन में माता पिता ने स्विमिंग सिखाया वो फिर से वापस आ जाएगा और किसी तरह थोड़ा स्विमिंग करके इधर उधर कर लेगा, है ना? वैसे ही साइकिलिंग, बहुत कोई दोस्त बुला रहे थोड़ा साइकिल करो हमारा, वो भी सीख लेगा, आराम से कर लेगा। क्यों? एक बार सीख लिया तो वैसे ही उसका उसमें घुस गया, उसका डीएनए में घुस गया। इसीलिए देखिए, ये विदेशी लोग जो कभी कृष्ण का नाम मुंह से, माने उच्चारण तो दूर की बात, कभी श्रवण भी नहीं किया, इन लोग कैसे इतना कृष्ण कॉन्शियस हो गया? क्योंकि ऑलरेडी इट वाज देयर इन देयर हार्ट। কৃষ্ণ ভাবনা পুনর্জাগরণের জন্য বাইরের কোনো সহায়তার প্রয়োজন নেই, কারণ কৃষ্ণ ভাবনা আমাদের আত্মার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে। সুপ্ত অবস্থায় মানে ডরমেন্ট স্টেট, সুপ্ত অবস্থা में অলরেডি है। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে আত্মার যথার্থ ধর্ম। এই পন্থার দ্বারা আমরা আমাদের শুধু জাগৃত করতে হবে, थोड़ा ललकाना पड़ेगा। जैसे शेर सोया हुआ है, उसको थोड़ा ललकाएंगे उठ जाएगा, वैसे फिर कृष्ण भक्ति भी उठ जाएगा। और हम लोग देखे हैं कितना लोग कितने कम समय में बहुत प्रगति कर चुका है।
इससे पता चलता है कि कितना अच्छा भक्त थे पूर्व जन्म में, कितना অ্যাডভান্স ডিভোটি थे, কমপ্লিট नहीं कर पाया। এই পন্থার দ্বারা আমাদের শুধু জাগৃত করতে হবে কৃষ্ণ ভাবনা शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य एकदम 100% ट्रूथ। ऐसा नहीं कि ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, ये एकदम 100% ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि पूरा मैचिंग है शास्त्र से। हाँ। और दूसरा पंथा देखिए, और भी जितना इंस्टीट्यूशन है जो अपना अपना मन गढ़ा पंथा, या कोई सोचिए 50 साल 100-200 साल आगे जो अपना अपना नाम नहीं लेंगे व्यक्ति आकर अपना अपना पंथा बताया गया है, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। अभी भी बहुत लोग हैं जो अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस बना दिया, अपना इंस्टीट्यूशन बना दिया है, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। একটি কোন সংগঠন দ্বারা আরোপিত মতবাদ বা এক ধরনের বিশ্বাস নয়। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद में एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई बोलता है ये तो इस्कॉन का 4 नियम पालन, ये इस्कॉन का 4 नियम पालन नहीं है। ये 4 नियम जो है ये शास्त्र में दिया हुआ है, और श्रील प्रभुपाद ने वही शास्त्र को उठाकर सब व्यक्ति समाज को दिया है। तो ये इस्कॉन का जो भी नियम है, जो भी शिक्षा दे रहा है, ये ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने खुद अपने लिए बनाया फर्स्ट टाइम, नहीं, ये तो ऑलरेडी है शास्त्र में। इसलिए यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं এটি কোনো সংগঠন দ্বারা আরোপিত মতবাদ বা এক ধরনের বিশ্বাস নয়। ऐसा नहीं कि whatever Srila Prabhupada felt he wrote, no, whatever Krishna felt Srila Prabhupada expressed। এটি মানুষ বা পশু সকল জীবের মধ্যেই আছে। প্রায় 500 বছর আগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতের বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেছিল, আর বাঘ, হরিণ, হিরণ সমস্ত পশুরা পবিত্র নাম কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্যই এটি নির্ভর করে শুদ্ধ নাম কীর্তনের উপর। কীর্তনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শুদ্ধতা নিশ্চয়ই হবে। इतना शुद्धता साक्षात भगवान कीर्तन कर रहा है कि इवन द मोस्ट फेरोशियस एनिमल टाइगर ये भी डांस करने लग गया। कितना शुद्धता था भगवान का नाम में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे